सभी से अनुरोध है, कृपया एक बार संयुक्त फोटो के लिए आप रहेंगे और बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत दिल से आभार है। मई दिवस और निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कि हम सब भी एक श्रमिक हैं और आज ये संकल्प करते हैं कि राष्ट्र के उत्थान में, देश की सेवा में थोड़ी मेहनत और बढ़ाएंगे। एक पसीना हम सब अपनी तरफ से राष्ट्र निर्माण में देंगे। आज को भेजा है। साथियों, आपसे आखिर में एक अपील करते हुए कि पिछले 2012 के बाद से बहुजन समाज पार्टी तो इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत से बाहर, हम लोग 2012 के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में तो है मगर सत्ता में नहीं है। दिल पर हाथ रख के हमारा व्यापारी बंधु, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, वो अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी आत्मा से पूछे कि क्या 2012 7 से 12 का जो माहौल था वैसा माहौल आपको व्यापार करने में मिला? 2012 के बाद जो सरकार आई, आपके सामने सब लोग आप जानते हैं किस तरह से गुंडाई हो रही थी, किस तरह से व्यापारियों को परेशान किया जा रहा था। 12 के बाद 17 में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ। आप अपने दिल पर हाथ रख के अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या 2007 से 12 के बीच में जो आप, मैं क्या बोलूं, जहां मेरे समाज के इतने बड़े बड़े लोग बैठे हों, मेरे अभिभावक बैठे हों और मुझे बोलने के लिए कहा जा रहा है, फिर भी मैं एक एक सीढ़ी चढ़ करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो जरूर कुछ बोलना चाहूँगा। आज हमारे समाज को जो देखा जाता है, मेरे अंदर एक ही चिंगारी शुरू से आज तक सुलगती रही है कि आज हमारे समाज को ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन लोगों को जो हम लोगों को देखने का नजरिया है, मैं बिल्कुल इस सत्य कह रहा हूं, धन पशु के हिसाब से देखा जाता है, दुधारू गाय की तरह देखा जाता है। इसे 1 लाख मार दो, दूध दे देगी, इसी सब नजरिए के साथ मैं शुरू से आज तक देखता आया हूं और इसी आग को मैं आज तक अपने सीने में दबा करके अपने समाज में बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी की बात सुने, तमाम समाज की उलाहनाओं को सुनते हुए सब कुछ एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था। बस उस दिन का इंतजार करता था कब मुझे वो अवसर मिले, मैं अपने समाज के लिए, अपने व्यापारी भाइयों के लिए कुछ कर सकूं। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी ने, अब इसकी कहानी के पीछे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना संक्षेप में बता दूं कि जब मेरा इंटरव्यू 12 अप्रैल को लिया गया, लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने इस बेटे का इंटरव्यू लिया तो कहा, तुम किस समाज से आते हो? मैंने कहा, मैं वैश्य समाज से हूं। तुम चुनाव लड़ना चाहते हो? मैंने कहा, बहन जी आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि तुम वैश्य हो, चूंकि जानने की इच्छा सबकी होती है कि उसका परिचय संक्षेप में मिल जाए। हर आदमी शुरू में चाहता है कि उसकी जाति, धर्म, हर चीज के बारे में एक बार जानना चाहता है। पूछा कि तुम वैश्य हो, कौन सा वैश्य हो? हमने कहा, हम उस वैश्य से आते हैं बहन जी, समाज का सबसे बड़ा वर्ग अग्रवाल समाज होता है, मारवाड़ी समाज से मैं हूं। अच्छा, तुम मारवाड़ी समाज से हो, अग्रवाल समाज से हो, तुम्हारी राजनीतिक भागीदारी तो इतनी कम होती है और फिर भी तुम राजनीति में इतना अपना समय दिए हो।
तो मैंने कहा बहन जी आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं कुछ करना चाहता हूं। आज मैं अपने समाज के सभी अपने वरिष्ठ अभिभावक सबसे कहता हूं कि आज हमारे समाज को किसी ने सम्मान दिया। अगर वैश्य को सम्मान दिया तो उत्तर प्रदेश की हमारी बहन मायावती जी ने जो 4 बार की मुख्यमंत्री रही, एक बार भी नहीं सोचा उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट सीट गोरखपुर से, सीएम सिटी से आपके बीच आपका भाई, आपका बेटा नवल किशोर नाथानी को उतार करके यहां भेज दिया। जाओ, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि जंग में तुम विजयी होगे, अपने समाज को बटोर लेना, बाकी हम तुम्हारे पीछे से खड़े रहेंगे। मुझे गर्व होता है हमारे मंच पर बैठे हुए समाजवादी ये लोग, बहुजन समाज के लोग इतने क्रांतिकारी लोग हैं, भाईचारे का संदेश देने वाले लोग हैं। आज मुझे अपने साथ ले जाकर के बहन मायावती जी से मिलवाने का काम किया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना बड़ा काम किया, गोरखपुर की जनता के लिए आपने काम किया। नवल किशोर नाथानी गोरखपुर की जनता के लिए पैदा लिया है और विश्वास दिलाता हूं। आपने अभी कुछ बातें कही वाणिज्यकर में, आपने कहा कि रोड सूना दिखाई दिया, बिल्कुल सही कहा। ये हमारा समाज है, हमें भी कष्ट होता है। हमारे व्यापारी भाइयों की दुकान अगर बंद होती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं सेल टैक्स कमिश्नर को मैंने परवाह नहीं किया। मैंने कहा क्या मेरा व्यापारी अपराधी है? 4 गाड़ियों के साथ किस बात का आप लोग किसी दुकानों पर जाते हैं? हाँ, जबकि हमारा सत्ताधारी इस समय दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी था, लेकिन कुछ नहीं। हम लोगों ने एक प्रयास किया, अपने समाज को आगे बढ़ाना है। अपने व्यापारी समाज की जितनी भी तकलीफें हैं, इस नवल किशोर नाथानी का वादा है। ये पायदान है, पहला पायदान है। मैं बताता हूं, आज एक सीढ़ी चढ़ करके मैं महापौर की कुर्सी तक पहुंचा हूं और विश्वास दिलाता हूं इस कुर्सी के पीछे एक वोट, ये हजारों लाखों की संख्या में जो बैठे हुए लोग हैं, ये एक वोट की नहीं, ये हजारों लाखों के वोट के मालिक हैं। और इसके साथ हम लोग अपना वोट जोड़ लेंगे, आपका महापौर होगा, आप राज करेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है बैलेंस ग्रुप के ऊपर रेट डाल दिया। अगर आज आपका महापौर होता तो मैं उसको भी उस दरवाजे पर जाकर के उस रेट में शामिल होता, पूछता हमारा व्यापारी भाई ने क्या गुनाह किया है, किस बात की रेट डालते हो? अन्नपूर्णा शौचालय, अन्नपूर्णा अन्न, आज 2,000 गरीबों को रोटी खिलाने वाले हमारे बड़े व्यापारी की यहाँ रेट। ये सब राजनीति में चलता है, लेकिन मेरे पैसे को कैसे कैसे हमारे व्यापारी भाइयों ने कमाया है। 3 पुश्तों से एक भाई एक रुपए सुबह से शाम तक इकट्ठा करता है, समाज की सेवा करता है। समाज सेवी माध्यम के हिसाब से जितनी भी सेवा होती है, आज हमारा समाज बैठे हुए हैं हमारे खिनका जी, हमारे समाज सेवी और हर जितने भी हमारे संस्था है अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, अंदर में बहुत दर्द रखा हूं, लेकिन एक बात जरूर अपने समाज के सभी अभिभावकों को कहना चाहूंगा। बहुत दर्द के साथ आज यहां तक पहुंचा हूं। व्यापार का बहुत नुकसान किया है। मैं भी चाहता तो मेरे पास भी करोड़ों रुपए हो जाते, दिन रात एक करता पैसे बन जाते, लेकिन मैं उतना ही कमाया जितना मुझे जरूरत था। बाकी मैंने अपना समय समाज को दिया और आज वो समाज का प्रतिफल आपके सामने है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपका एक वोट, ये बेटा, ये भाई
आपको गुरु दक्षिणा में महापौर की सीट जीत करके देगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मंच पर आए हुए हम सभी अपने आशीष रूपा जी, हमारे मारवाड़ी सेवा समिति के अध्यक्ष है, ज्योति भैया है, हमारे सुल्तानिया जी है, और हमारे सामने जालान जी बैठे हुए, छापड़िया जी बैठे हुए हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे आशीष भैया बैठे हैं, हमारे परनोई साहब अनिल अग्रवाल जी बैठे हैं, और मेरे व्यापारिक भाई, मेरे साथी और किस्ता बक्का जी हैं, तमाम हमारे पीछे जितने लोग बैठे हैं, श्याम मंडल ट्रस्ट के हमारे सुनील अग्रवाल जी, और जितने भी शिव छापड़िया जी, विनोद अग्रवाल जी, जितने लोग बैठे हैं, ये अपने आप में एक नहीं 1000 की संख्या रखते हैं, और ये लोग हमको सहारा देंगे, और मैं महापौर की सीट जीत करके गोरखपुर को ऐतिहासिक विजय दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाऊंगा। पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस बार हिंदुस्तान बोलेगा, इस बार हिंदुस्तान बोलेगा कि गोरखपुर की महापौर की सीट वैश्य समाज ने जीत करके अपने समाज को दिया है। और मैं ये जो जाति समीकरण की बात करते हैं, उससे ऊपर उठ करके मैं किसी जाति धर्म विशेष की बात नहीं करता हूँ। आप लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं भाईचारे में विश्वास रखता हूँ, सभी धर्मों को लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो 1947 के बाद जन्म लिया वो हमारा भारत देश का नागरिक है, मुझे वो मेरा भाई है, जिसने अपनी 75 वर्ष की उम्र हिंदुस्तान में जन्म लेकर के हिंदुस्तान में पैदा लिया, 75 साल का हो गया, वह हिंदुस्तानी है। वो कोई जात धर्म जो हम लोगों के बीच में हम लोग उसके हिसाब से भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब बोल बोल के नौजवानों को जो हम लोग बरगला करके उनका वोट इधर उधर करते हैं, उन सब से ऊपर उठ करके भाईचारे को देखते हुए मैं अपने समाज से निवेदन करता हूं कि आपके सामने मंच पर एक समाज बैठा हुआ है, उनके समाज को हम लोग अपना महापौर जीत करके उनको गुरु दक्षिणा देने का काम करें, बहन मायावती जी के विश्वास को मजबूत करने का काम करें। आगे और भी हम लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो समझिए महापौर की कुर्सी है, हो सकता है आने वाले 2024 में आप लोगों के बीच ये भाई और भी बहुत कुछ करने का काम करेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों को पूरा प्रणाम करता हूँ, और आप लोगों आप व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, अपने समाज के सभी को मैं प्रणाम करते हुए आशीर्वाद चाहता हूँ। मंच पर बैठे हुए सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ मेरी ऊर्जा और शक्ति को बढ़ाते रहिएगा, मुझे डगमगाने मत दीजिएगा, मैं हौसले से कमजोर नहीं हूँ, बस आप लोगों के साहस की जरूरत है। ज्योति भैया, आपने इतना बड़ा कार्यक्रम, मैंने एक निवेदन किया और आपने हमारे समाज को बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने सर्व समाज को बुला करके मुझे मेरे ऊपर उपचार किया, व्यापारी समाज के ऊपर उपकार किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी आए हुए हमारे समाज के बड़े लोगों को प्रणाम करता हूँ। इन सब बातों के साथ जय भीम, जय समाज, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। हम लोग भी समाज आपको सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट नहीं, ये मेरा घर है, ये परिवार है, मैं उस समाज का, उस परिवार का एक हिस्सा हूँ, और इस बार मुझे अवसर मिला है। मेरा पूरा समाज नामबंद होकर के मुझे दोनों हाथों से उठा करके इस बार महापौर की कुर्सी पर बैठाने जा रहा है। मैं एक चेहरा हूँ, लेकिन कुर्सी मैं अपने सारे समाज को विश्वास दिलाता हूँ, ये कुर्सी आपकी है, जनता की कुर्सी है। मैं जो भी निर्णय करूँगा जनता के हित में करूँगा, समाज के हित में करूँगा, व्यापारी के हित में करूँगा। और इस बार व्यापारियों के आशीर्वाद से, एक एक लोगों के आशीर्वाद से इस बार महापौर की सीट जनता को हासिल होने जा रही है। ये ऐतिहासिक विजय का सारा श्रेय गोरखपुर की जनता को जाएगा। मैंने प्रयास किया है, उस प्रयास का प्रतिफल है कि आज गोरखपुर की महापौर की सीट गोरखपुर की हासिल होने जा रही है, हमारे समाज को मिलने जा रही है, हमारे व्यापारी समाज को मिलने जा रही है।